उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। कोटकासिम के लाड़पुर में स्थित बाबा सोमनाथ मंदिर में रविवार को कैलाशवासी बाबा सोमनाथ की 24वीं पुण्यतिथि पर समारोह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजस्थान भक्ति और शक्ति की धरती है। यहाँ अरावली की पहाड़ियों में अनेक संतों ने तपस्या की है। हम सबका मानना है कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आप। नाथ संप्रदाय भारत के सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पंथ है। अनेक उपासना विधियां भारत के सनातन धर्म के अंदर है। उनके दर्शन अलग हो सकते हैं, उनकी पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब इस सनातन धर्म के एक पार्ट हैं, उसके हिस्से हैं। हमारे सारे कार्यक्रम सनातन धर्म के प्रति, भारत के सनातन परंपरा से जुड़े हुए आराध्य देवों के प्रति, ऋषि मुनियों, योगियों, सिद्धों, संतों के प्रति समर्पित है। क्योंकि हम सबका ये मानना है कि सनातन धर्म ही भारत की आत्मा है। भारत और सनातन धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म अपने आप को भारत के साथ जोड़ करके चलता है। भारत मजबूत होगा, सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। और इस भाव के साथ लगातार हमारे पूज्य संतों की साधना, उनका समर्पण, लोक कल्याण के कार्यक्रम इसी अभियान के हिस्से हैं। इसी अभियान के तहत ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। नाथ संप्रदाय की परंपराएं इसी बात को लेकर के चल रही हैं। सिद्ध संत योगी खेतानाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन इन्हीं सब लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए, यहां के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित किया था। उनकी साधना इसी सनातन धर्म और उसके अनुयायियों के कल्याण के लिए समर्पित था। और उन्हीं के शिष्य पूज्य संत महंत सोमनाथ जी महाराज का भी पूरा जीवन इसी कल्याण के लिए समर्पित था। और आज यहां पर महंत दीपक नाथ जी महाराज ने अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस भव्य भंडारा कार्यक्रम को यहां पर संपन्न किया है। यही तो चमत्कार है। आपने देखा होगा, रात्रि में मूसलाधार बारिश हुई। लाडपुर और उसके आसपास को छोड़ दें तो उसके आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश पड़ रही है। जब मैं आगरा से चला था तो मौसम अत्यंत विपरीत हो रहा था, लेकिन जब मैं यहां पे आया तो यहां के मौसम को मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अगल बगल के क्षेत्रों में बारिश पड़ रही है, लेकिन इन संतों की, इन सिद्धों की कैसी कृपा है कि जहां पर उनके निमित्त कोई आयोजन हो रहा हो, उस पूरी धरती को वे इतना रखते हैं कि ये जो बारिश के कार्यक्रम होने हैं, ये प्रकृति के नियम का एक हिस्सा है। ये जो भी होगा, ये पूरे यज्ञ के संपन्न होने के बाद ही वह भी अपने कार्यों को आगे बढ़ाएगा। राजस्थान का अपना एक इतिहास है, और मैं बार बार जब राजस्थान आता हूं तो इस बात को कहता हूं कि राजस्थान देश की भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम की भूमि है। यहां भक्ति की भी एक अविरल धारा बही है पूज्य संतों के माध्यम से, अन्य अन्य भक्तों के माध्यम से।
और यहां पर शक्ति की एक धारा यहीं से प्रस्फुटित होकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित की है। महाराज भर्तृहरि को भी अपनी साधना को, सिद्धि को एक चरम तक पहुंचाना था, तो उन्हें उज्जैन से निकलकर अगर उन्होंने किसी एक धरती को चुना था तो अलवर की अरावली के क्षेत्र को ही चुना था। और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ के बारे में तो कहा जाता है कि भर्तृहरि जी महाराज तो किसी न किसी रूप में अलवर क्षेत्र में अपने भक्तों को दर्शन देते ही रहते हैं। निरंतर उनका सानिध्य यहाँ प्राप्त होता है, यहाँ के लोगों पर उनकी कृपा बनी रहती है। खेतानाथ जी महाराज का एक कर्म क्षेत्र था। पूज्य संत महंत चांदनाथ जी महाराज का एक कर्म क्षेत्र था। उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में नाथ संप्रदाय की परंपरा और सनातन धर्म के मूल्य और आदर्शों के लिए निरंतर कार्य किया, लगातार लगे रहे। और आज वही कार्य तो महंत योगी बालकनाथ जी महाराज कर रहे हैं, और वही कार्य लाडपुर गांव में रह करके यहाँ के संतों भक्तों के सहयोग से श्री महंत दीपकनाथ जी महाराज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज जब हम यहाँ इस भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हमें इस बात को देखना होगा कि हम लोग, यह देश, सब कुछ था हमारे पास, बल भी थी, बुद्धि भी थी, वैभव भी था, सब कुछ था, फिर भी हम गुलाम हो गए। क्यों? गुलामी का कारण क्या था? सैकड़ों वर्षों तक गुलामी का कारण क्या था? हमें इसकी तह में जाना ही होगा। याद रखना, बीमारी अगर कहीं पे है तो बीमारी का उपचार भी होना चाहिए। वही मनुष्य ज्यादा समय तक स्वस्थ रह सकता है जो बीमारी के होने के पहले ही बचाव कर ले। बचाव कर लिया तो उत्तम माध्यम, लेकिन अगर बचाव के बावजूद बीमारी आई गई तो समय से उसका उपचार के लिए पहले हम सावधानी बरतते हैं, सतर्कता बरतते हैं, फिर हम लोग सामान्य दवा से उपचार कराते हैं, और जब वह कैंसर होने लगता है तो पहले रेडियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, कीमोथेरेपी का सहारा लेते हैं, और नहीं तो उसकी सर्जरी भी करनी होती है। ये लगातार कभी कभी सभी चीज एक साथ भी अपनानी पड़ती है, और इसीलिए हमें याद रखना होगा, हमारा जो कुछ भी है वह देश के लिए होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं, हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही देशवासियों को कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना दी, ये इसी का हिस्सा है। पूरा देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, एक स्वर में 140 करोड़ भारतवासी जब एक साथ बोलेंगे, दुनिया आपके सामने झुकेगी। अपने देश को समर्पित करनी होगी। याद रखना, जब सनातन धर्म पे खतरा आया था, एक सन्यासी केरल की धरती से आदि शंकर के रूप में निकल करके भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है। भारत के अंदर जब मध्य युग में विदेशी आक्रांता बर्बर होकर के भारत पर हमला कर रहे थे, और बर्बर हमलों को रोकने के लिए नाथ पंथ के योगियों ने गांव-गांव में सारंगी बजा करके लोगों की चेतना को जागरूक करके इन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ खड़ा करने का कार्य किया था। परिणाम था, उस समय सनातन धर्म मजबूती के साथ इन आक्रांताओं से लड़ता रहा। लेकिन यह देश उम्मीद करता था कि आजादी के बाद ये विभाजन की खाई समाप्त तो होगी, लेकिन दुर्भाग्य है, आजादी के बाद अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस खाई को और चौड़ा करने का प्रयास हुआ है।
आज हमारी ये सार्थकता होगी, इस प्रकार के भंडारों की सार्थकता होगी, इन पूज्य संतों की साधना, उनका लोक कल्याण के प्रति समर्पण का ये भाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोग सनातन धर्म को कमजोर नहीं होने देंगे, विभाजन की खाई को आगे चौड़ी नहीं होने देंगे, बल्कि इसको समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य करेंगे। और इसलिए हम में से हर व्यक्ति का ध्येय होना चाहिए, और ध्येय एक ही होना चाहिए, हर हाल में भारत के प्रति हमारा समर्पण का भाव हो। सब कुछ भारत के नाम, सब कुछ देश के नाम, सब कुछ सनातन धर्म के नाम। मेरा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। सनातन धर्म तो इस बात को मानता है कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वास्तव में मृत्यु नहीं, वो एक नया जीवन है। हम गलतफहमी में उसको मृत्यु मान लेते हैं, लेकिन और यह भी हम जानते हैं कि ना कोई लेके आया है, ना कोई लेके जाने वाला है, सब कुछ यहीं छूट जाना है। तो फिर ऐसा कार्य करो जो देश और धर्म में लंबे समय तक आपको स्मरणीय बना सके। और वही कार्य पूज्य संत योगी खेतानाथ जी महाराज ने किया था। उनका पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए, नाथ पंथ की परंपराओं के प्रति और इस पूरे क्षेत्र में लोक कल्याण के लिए समर्पित था। यही कार्य पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज ने किया। पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए, देश के लिए, नाथ पंथ के लिए, लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। यही कार्य महंत सोमनाथ जी महाराज ने किया था। पूरे क्षेत्र में जन जागरण के एक बड़े विराट कार्यक्रम के साथ सनातन धर्म के मूल्य और आदर्शों की रक्षा के लिए उनका पूरा जन समर्पित था। आज आपकी उपस्थिति इन पूज्य संतों के प्रति श्रद्धा के भाव को व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहा है। आज के इस अवसर पर मैं इन पूज्य संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने आज सनातन धर्म की मजबूती के लिए जिस मजबूती के साथ आप कार्य कर रहे हैं, और अलवर का क्षेत्र तो और भी महत्वपूर्ण महत्व रखता है। याद करिए, अपना राजपाट छोड़ करके भर्तृहरि जी महाराज यहां पर अलवर में आए थे। यहां उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई, यहां से वे अंतर ध्यान भी हुए, और आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद भी ये मान्यता है कि भर्तृहरि जी महाराज यहाँ पर अपने भक्तों को यदा कदा किसी न किसी रूप में दर्शन देकर के कृतार्थ करने का कार्य करते हैं। ये तो पावन धरा है, बहुत पावन धरा है। इस पावन धरा पर जन्म लेकर के सेवा करने का, अपने कर्मों की साधना को आगे बढ़ाने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। आप सब सौभाग्यशाली हैं। इस यज्ञ का, इस भंडारे का पुण्य आप सबको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ पूज्य संत महंत सोमनाथ जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब इन पूज्य संतों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।